गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 26 तारीख के 27 तारीख के प्रश्न पत्रों को हल किए थे, उनके न्यूमेरिकल्स को लगाए थे। आज हम लोग 28 तारीख के न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे, ठीक है ना। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला ये कह रहा है कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर 10 किलोग्राम यानी कि मास जो दे रखा है वो 10 केजी का दे रखा है। जो मास दे रखा है यानी कि द्रव्यमान जो दे रखा है वो 10 केजी का दे रखा है। 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, यानी कि वेग जो दे रखा है यानी कि गति क्या होता है, वेग होता है। वेग जो दे रखा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालना है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा निकालना है। हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हाफ m की वैल्यू कितनी रखेंगे, 10 रखेंगे और v का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 पंजे 20 और गतिज ऊर्जा होती जूल में, यानी कि 20 जूल इसकी आंसर आ जाएगा। फिर अगला कह रहा है यदि कोई वस्तु 50 न्यूटन के बल, यानी कि बल जो दे रखा है वो 50 न्यूटन का दे रखा है। बल जो दे रखा है 50 न्यूटन का, फोर्स जो दे रखा है वो 50 न्यूटन का दे रखा है, 50 न्यूटन का दे रखा है कि बल सहित 10 मीटर की दूरी तक, दूरी डिस्टेंस जो दे रखा है d वो दे रखा है 10 मीटर की दूरी दे रखा है, दूरी तक ट्राली को खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा, यानी कि कार्य निकालना है। कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, यानी कि जब किसी वस्तु में बल लगाया जाता है और बल लगाने के बाद थोड़ा सा विस्थापित हो जाती है थोड़ी दूरी पर, तो उसे कार्य कहते हैं। तो कार्य की परिभाषा क्या बनेगी, यानी कि बल लगाइए और वस्तु थोड़ी दूर तक विस्थापित हो जाए, तो उसके गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल कितना हो गया 50 न्यूटन का, डी कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि ये 500 कार्य है, तो यानी कि जूल, कार्य जो होता है जूल में नापा जाता है, जूल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखेंगे अगला कह रहा है जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए, यानी कि टाइम दे रखा है 3 सेकंड, टाइम दे रखा है 3 सेकंड, 3 सेकंड का समय दे रखा है की अवधि के लिए 8 किग्रा के द्रव्यमान, यानी कि जो मास दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है वो कितना दे रखा है 8 केजी, 8 केजी का द्रव्यमान दे रखा है, और कार्य कह रहा द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर कर देता है, यानी कि वेग जो है उसका बदल जाता है, कितना 4 मीटर पर सेकंड से ट्रांसफर कर देता है 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये जो है वेग कर देता है। तो गणना आपको करनी है बल कितना लगेगा, ठीक है। तो बल जो होता है बल F क्या होता है, ma होता है, m तो आपके पास है, a नहीं है, त्वरण नहीं है, तो त्वरण कैसे निकालेंगे, त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन बटे में समय, ये होता है। तो वेग परिवर्तन कितना हुआ, 6 में से 4 माइनस कर दीजिए, समय कितना है 3 सेकंड, यानी कि 2/3 हो गया। अब ये त्वरण आ गया, त्वरण को यहीं पे रख देंगे, m की वैल्यू रखेंगे 8 गुणे 2/3, 8 दूनी 16/3, तो ये आपका बल यानी कि इतना न्यूटन आ जाएगा, 5.33 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। फिर अगला ये कह रहा है किलोवाट आवर्स को जूल में बदलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो यही क्वेश्चन दे देते हैं या तो इस पे डिपेंड न्यूमेरिकल आता है। 1 किलोवाट आवर को आपको बदलना है जूल में, ठीक है, कितना जूल होता है। देखिए 1 किलो का मतलब जहां पर भी लगेगा तो 1000 से गुणा हो जाएगा, है ना, और जहां पर भी आवर लगेगा तो आवर से किसको गुणा करेंगे, 60 गुणे 60 को गुणा कर देंगे। अब ये बन गया आपका वाट, और वाट ही आपके क्या होता है जूल, 6 छाक 36, 300 इतना, और 2 जीरो ये और 3 जीरो ये, ठीक है, ये हो गया, ये इतना वाट हो गया। अब ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पे अगर दशमलव लगेगा तो 6 जीरो लग जाएंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 ये जूल में आपके बदल जाएगा, ठीक है, वाट ही जो है जूल में ये बदल जाएगा। फिर अगला है एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यानी कि उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। वेग कितना दे रखा है, दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति आवर से चेंज होके 72 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है, ये उसका वेग दे रखा है। तक एक्सेलरेट करती कार 5 सेकंड दे रखा है, यानी कि समय जो दे रखा है, टाइम जो दे रखा है
वो 5 सेकंड का दे रखा है। फिर उसके बाद जो है त्वरण करती है, त्वरण निकालना है। तो त्वरण कैसे निकालेंगे? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, परिवर्तन बटे में समय। ठीक है, ये हो गया। वेग परिवर्तन कितना हो रहा? पहले आपकी गाड़ी चल रही 18 की स्पीड से, आपने उसको एक्सीलरेट किया, एक्सीलेटर लिया, तो आपकी गाड़ी 72 से चलने लगी। तो परिवर्तन कितना हुआ? 72 में से 18 घटा दीजिए, बटे में समय 5 हो गया। 18 तें 54 बटे में 5, 5 दहामा 50.8। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है, ये किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक है ना, वेग परिवर्तन जो दे रखा है ये किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, और ये सेकंड में दे रखा है, यही गड़बड़ है। तो ये इधर इधर हम बता रहे हैं आपको, ये कितना आ जाएगा? वेग जो है, वेग परिवर्तन कितना आएगा? वेग परिवर्तन, परिवर्तन जो आएगा वो कितना आएगा? 18 में से इतना गया 54 किलोमीटर पर आवर, ये आएगा। तो किलोमीटर पर आवर जब भी आता है तो 5/18 से भाग देते, गुणा कर देते हैं। 18 तें 54, 3 पचे 15, 15 मीटर पर सेकंड ये आ गया। अब इसको यहाँ पे रखेंगे, कितना? 15 मीटर पर सेकंड, और नीचे रहा 5, 5 से काट देंगे 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये आपका त्वरण आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका त्वरण आ जाएगा। देखिए, अगर ऊपर आपका किलोमीटर मीटर में दे रखा है, ऊपर यहाँ पे किलोमीटर आवर में दे रखा है, नीचे सेकंड में दे रखा है, तो आप इसको भी मीटर सेकंड में बदल लेंगे, तभी आपका आंसर सही आएगा। मात्रक सेम होने चाहिए। फिर अगला कह रहा है कि 20 किलोग्राम का द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है। 20 किग्रा दे रखा है, 20 किग्रा दे रखा है, यानी कि द्रव्यमान जो दे रखा है m, ये 20 किग्रा दे रखा है। ठीक है, 20 किग्रा दे रखा है। फिर ऊंचाई h दे रखा है, 8 मीटर की ऊंचाई पर है। तब वस्तु में प्राप्त स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। m की वैल्यू 20, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू 8। गुणा कर देंगे, जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा जोड़ में। एक तत्व की परमाणु 30 है, 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं ये बताना है आपको। ठीक है, एक परमाणु, एक कोई परमाणु है, मान लो x है, 13 इसका परमाणु क्रमांक है, तो कह रहा है इसमें कितनी सेलें हैं, कितने कोश हैं। कैसे निकालेंगे? अपना मैजिक नंबर लिखते हैं, 2 8, 2 8 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10, और कितना बच गया? यहाँ पे 13 है, तो कितना बच गया? 3। यानी कि कुल मिला के 1 कोश, 2 कोश, 3 कोश, यानी कि कोई भी ये परमाणु हो गया, ये उसका नाभिक हो गया, और इस नाभिक में कितनी से कोश हैं? पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरे कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। ठीक है, ये एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकाला जाता है। ये आपके कोश हो गए, या आवर्त हो गए, या सेल हो गए, कुछ भी पूछा जाए। एन की परमाणु संख्या 7 है, एन का मतलब नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। अच्छा, एन जो दे रखा है, कह रहा परमाणु संख्या 7 है। ठीक है, फिर कह रहा फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या बताइए। तीसरे तत्व की परमाणु संख्या बतानी है, तो ये कुछ मैजिक नंबर होते हैं, 2 8 2 8 18, ये जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 7 है, 7 में, ठीक है 7 है, 7 में कितना जोड़ दीजिए? अब 2 तो जोड़ा नहीं जाएगा, 7 से ज्यादा है तो 8 जोड़ेंगे, तो 8 जोड़िए तो यानी कि 15 हो जाएगा। यानी कि नाइट्रोजन फैमिली का जो अगला तत्व हो जाएगा वो फास्फोरस हो जाएगा, जो कि 15 नंबर पे होता है। फिर उसका अगला तत्व क्या हो जाएगा? 15 में कितना जोड़ेंगे? अगला वाला जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, 15 दूना 30, 3 33 हो जाएगा, यानी कि 33 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ जोड़ के, यानी कि 2 8 18 18 2 8 18 32 18 8 2, ये मैजिक नंबर होता है। इससे जोड़ जोड़ के हम जो है पूरा निकाल लेते हैं, 2 8 18 32 18 8 2। ठीक है, इस तरीके से निकाला जा सकता है। और वैसे भी आप जानते हैं क्या? नाइट्रोजन ना पकड़ो ऐसे ही सब, ठीक है, एसबी सब बीमार हैं, बीआई, ठीक है, बीमार हैं। ये इसकी ट्रिक होती है क्या? ना पकड़ो, जैसे कोई चोर वगैरह हो गए तो उनको पकड़ो ना, ठीक है,
चोर वगैरह हो गए उनको पकड़ो ना, ना पकड़ो, ऐसे ही सब बीमार हैं, ठीक है, ऐसे सब बीमार हैं उनको पकड़ो ना। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, 33 आर्सेनिक हो जाएगा, ये एस्बेस्टस हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा। ये जो है नाइट्रोजन फैमिली हो गई, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। हीलियम के 52 केजी में, यानी कि हीलियम ले लीजिए कितना, 52 किलो, 52 किलो हीलियम ले लीजिए, ठीक है, हीलियम ले लीजिए कितना, 52 केजी, 52 केजी हीलियम ले लीजिए, 2He4 ये हीलियम होती है, इसको 52 किलो ले लीजिए। कह रहा कितने अणु उपस्थित हैं। अब ये हीलियम का एक अणु है, अब एक अणु में कितना भार है, इतना भार है, ये भार होता है। तो एक अणु में 4 किलो भार है, जब एक अणु में 4 किलो भार है तो 52 केजी में कितना भार हो जाएगा, 4 से भाग दे देंगे, यानी कि 13, यानी कि 13 परमाणु ऐसे अगर आएंगे, 13 परमाणु ऐसे आ जाएंगे तो ये आपका 52 केजी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम क्वाइल्स का कुल प्रतिरोध कितना है, सीरीज में जुड़ी हुई, यानी कि 3 क्वाइल हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 20 ओम की है और ये भी 20 ओम की है और ये भी 20 ओम की है, ठीक है, इनका कुल प्रतिरोध निकालना। तो जब भी सीरीज में जुड़ेगा, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, किसके मान में रुकावट, धारा के मान में रुकावट, यानी कि धारा जो है यहां से यहां तक जा रही है तो इसके मान में 3 ब्रैकेट पड़ रहे हैं, और ये कह रहा है कि धारा, मान लो ये क्या करते हैं, जो रुकावट होती धारा को थोड़ा सा कम कर देते हैं, खा जाते हैं। तो 20 धारा ये खा रहे, 20 ये खा रहे, 20 ये खा रहे, तो कुल कितनी धारा हो जाएगी, 20 ओम प्लस 20 ओम प्लस 20 ओम, यानी कि कुल कितना, 60 ओम, ये इसका कुल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे 28 तारीख के पेपर में। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अगले 29 तारीख के पेपर के विषय में, ठीक है ना। तब तक के लिए